happens to the force of gravitation between two objects if the mass of one object is tripled? तो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का बड़ा एम एक का छोटा एम मास था, और किसी एक का मास हमने ट्रिपल्ड कर दिया। तो यहाँ पे फोर्स मान लीजिए एफ लग रही थी, तो यहाँ पे नई फोर्स क्या होगी, या F1 लग रही थी, तो यहाँ पे F2 जो होगी उसका F1 से क्या रिलेशनशिप होगा। तो भाई इसी को ट्रिपल्ड कर देते हैं और दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, वही रख देते हैं। तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू M अपॉन 3M, ये कर सकते हो आप, क्योंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, इसलिए ये लिखने में कोई बुराई नहीं है। ये कहां से आ रहा है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आ रहा है। अब M और M कैंसल हो गए, F2 यहां पे आ गया और 3F1 यहां पे आ गया, यानी कि जो बाद वाली फोर्स है वो पहले वाली फोर्स के 3 टाइम्स है। तो यानी हम कह सकते हैं द फोर्स बिकम्स 3 टाइम्स। बस यही आंसर हो गया ए पार्ट का, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज हाफ्ड। चलो ये करते हैं। तो पहली बार में डिस्टेंस थी r और दूसरी में हो जाएगी r/2। यहां से आप लिख सकते हो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ऐसा रहता है ना। तो R1 क्या है, अपनी R ही है, और R2 क्या है, R/2 हो जा रही है, इसका स्क्वायर है, इसको भी आप R/1 करके रेसिप्रोकल वगैरह कर सकते हैं, सब करता हूं मैं अभी आपके सामने। F1 अपॉन F2, अंदर ही अंदर मामला चल रहा R/2, और ये क्या है, ये है R/1, ये उलट पलट हो जाएगा तो ये 1/R हो जाएगा। काफी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से कर रहा हूं। और ये हो गया, फिर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो F1 अपॉन F2 आ गया 1/4। तो F2 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स F1। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। इसका मतलब बाद वाली फोर्स जो है F2 वो पहले वाली फोर्स का 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो गया, 4 टाइम्स। द फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स। ये था हमारा बी पार्ट। अब आ जाते हैं सी पार्ट में, जहां पे ये कह रहा है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड द मास ऑफ अदर इज हाफ्ड। तो एक को डबल कर दिया गया, इसे बोल दिया 2m, और दूसरे वाले को कर दिया m/2। डिस्टेंस में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि डिस्टेंस सेम है। और अब यहां से आप देख सकते हैं कि जब सिर्फ मासेस पे डिपेंडेंस है तो ऐसे हम लोग करेंगे, और F1 अपॉन F2 को हम लोग क्या लिखेंगे, M1 M1 और M2 M2। यहां पे क्या हो रहा है, M1 क्या है M, और ये वाला M1 क्या है, ये भी M है, ये वाला क्या है, M की जगह रिप्लेस हो गया 2M, तो हम लोग यहां रख देंगे 2M, और ये हो गया है M/2। तो ये देखिए मजेदार बात हो गई, एक का मास डबल किया और एक का मास हाफ किया, तो ये mm भी कट जाएंगे और अंत में हमें 1:1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब फोर्स रिमेन्स सेम, नाइदर इंक्रीज्ड नॉर डिक्रीज्ड, फोर्स रिमेन्स सेम होगा सी पार्ट का आंसर। आपके पास जो रत्ना सागर बुक है जो मुझे दिख रही है यहाँ पे 2022 में, तो उसमें सी और डी के जो आंसर्स हैं वो इंटरचेंज हैं, तो आप चिंता मत करिए, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वही सही है।
डी पार्ट में ये लोग कह रहे हैं द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर ट्रिपल्ड। तो ये m और m है, तो अब ट्रिपल्ड होने के बाद ये 3m और 3 छोटा m है। तो यानी कि शुरू में हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी है, और बाद में 3m इंटू 3m लिख सकते हैं। अब ये कैंसिल हो गया, तो f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, यानी कि f2 हो जाएगा f1 से 9 गुना। बाद वाली फोर्स पहली वाली फोर्स से 9 टाइम्स हो जाएगी। द फोर्स बिकम्स 9 टाइम्स।